मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग समुच्चय की संक्रियाओं या ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मीन्स समुच्चय की संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। इन समुच्चय की संक्रियाओं में देखिए, नंबर फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स ऑफ two sets. Second, intersection of two sets. Difference of two sets. Complementary set. ये चार तरह के ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन हिंदी में इन्हें संक्रियाएं कहते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट नंबर पढ़ने चल रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ध्यान से इसकी परिभाषा को सुने। यदि ए और बी किन्हीं दो समुच्चयों को लेकर के यदि ए और बी किन्हीं दो समुच्चयों को लेकर के एक ऐसा नया समुच्चय बनाया जाए जिसमें समुच्चय ए का भी प्रत्येक अवयव हो और समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो उसे समुच्चयों का यूनियन या सम्मिलन कहते हैं। क्या कहता है सम्मिलन? अगर किन्हीं दो समुच्चयों को लेकर के एक ऐसा नया समुच्चय बनाया जाए जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ऐसे नए समुच्चय को दिए गए समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। और इसे सांकेतिक रूप में ए यूनियन बी से लिखा जाता है। इस प्रकार ए यूनियन बी बराबर X such that X belongs to A or X belongs to B। मीन इसमें वो सारे अवयव आएंगे जो A में हो या B में हो। इसका देखिए सेकेंड नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यदि किन्हीं दो अवयव, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी को लेकर के किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी को लेकर के एक ऐसा नया समुच्चय बनाया जाए। देखो प्यारे बेटा, भैया लोग देखिए, यदि किन्हीं दो समुच्चयों को लेकर के एक ऐसा नया समुच्चय बनाया जाए जिसमें वो अवयव रखे जाएं जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब ए और बी दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, अर्थात ए और बी के उभयनिष्ठ कॉमन अवयवों को लेकर नया समुच्चय बनाया जाए तो उसे दिए गए समुच्चयों का इंटरसेक्शन कहते हैं। और इन्हें सांकेतिक रूप में ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार देखिए इसकी परिभाषा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर X such that X belongs to A और X belongs to B। इसका थर्ड नंबर आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के डिफरेंस को a माइनस बी से लिखते हैं। a माइनस बी से लिखते हैं तथा इसमें डिफरेंस में, अंतर समुच्चय में, a और b के अंतर समुच्चय में, a और b के डिफरेंस में a के वो अवयव आते हैं, a के वो अवयव जो b में ना हो।
ए माइनस बी में ए के वो अवयव रखे जाते हैं जो कि बी में ना हो, अर्थात ए माइनस बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और अगर बात आवे b माइनस ए की, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये आपका तीसरा हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर देखिए चौथा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यदि कोई समुच्चय ए हो, यदि कोई समुच्चय ए हो एवं उसका संगत समष्टि समुच्चय यू, तो उसका पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में ना हो। ए के पूरक समुच्चय में यू के वो अवयव रखे जाते हैं जो कि ए में ना हो, अर्थात ए डैश बराबर यू माइनस ए, मीन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यू में हो बट ए में ना हो। तो चारों परिभाषाएं आप लोग ध्यान से समझें। समझ गए होंगे सभी लोग। यूनियन में वो अवयव लेते हैं जो ए में भी हो और बी में भी, जबकि इंटरसेक्शन में वो अवयव जो ए और बी दोनों में हो, और अंतर में ए के वो अवयव जो बी में ना हो और बी माइनस ए में बी के वो अवयव जो ए में ना हो, और पूरक समुच्चय में समष्टि समुच्चय के वो अवयव जो ए में ना हो, तो पूरक समुच्चय। चलिए इनके अब एक एक एग्जांपल्स देखते हैं। ध्यान से देखिए इनके एग्जांपल्स। सपोज दैट दिया है u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर 1 3 5 7, बी बराबर 2 3 4 5। तो फर्स्ट नंबर ए यूनियन बी, सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड ए माइनस बी, फोर्थ बी माइनस ए, फिफ्थ ए डैश, सिक्स बी डैश ज्ञात करो। अभी हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर देखिए फर्स्ट नंबर ए यूनियन बी बराबर ए की वैल्यू 1 3 5 7, यूनियन बी की वैल्यू 2 3 4 5, तो आएगा 1 2 3 4 5 7, ये आ गया ए यूनियन बी। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए 1 3 5 7, इंटरसेक्शन 2 3 4 5। देखिए इसमें वो अवयव आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। दोनों में कौन कौन मिल रहा है? 3 कामा 5। थर्ड ए माइनस बी, ए 1 3 5 7 माइनस 2 3 4 5, ए के वो अवयव जो बी में ना हो। 1 3 5 7, क्योंकि इसके 3 और 5 इसमें मिल रहे हैं, तो एक के वो अवयव जो बी में ना हो, तो 1 कामा 7। ए में 1 कामा 7 ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं है।
फोर्थ बी माइनस ए, 2 3 4 5 माइनस 1 3 5 7 बराबर। देखिए इसके वो अवयव जो इसमें ना हो और वो है 2, 4। तो इस तरीके देखिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब देखिए ए डैश और बी डैश के लिए देखिए फिफ्थ पार्ट, ए डैश बराबर यू माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए, 1 3 5 7, तो बचा 2 4 6 8 9। ये आ गया आपका ए डैश, यू के वो अवयव जो ए में ना हो। फिर देखिए बी डैश, बी डैश मीन यू माइनस बी, बी डैश मीन यू माइनस बी, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी, बी का मान था 2 3 4 5, बच्चा 1 6 7 8 9। इस तरीके बच्चों प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा हमने यहां पर यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय निकालना सीखा। अब हम कुछ आपको मुख्य बातें बताते हैं नोट के रूप में जो कि प्रायः विकल्पीय प्रश्नों में आते रहते हैं और ये आपके कंपटीशंस में, जब हम कंपटीशन के पेपर देने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। ध्यान से देखें नोट, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर, ए यूनियन फाई की वैल्यू ए के बराबर होती है, ए यूनियन ए की वैल्यू ए के बराबर होती है। और यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी की वैल्यू बी के बराबर होती है। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू फाई के बराबर होती है और ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए के बराबर होती है। और इफ ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए। 7 नंबर, ए माइनस फाई की वैल्यू ए होती है। 8 नंबर, फाई माइनस ए की वैल्यू फाई होती है। 9 नंबर, फाई डैश बराबर यू माइनस फाई बराबर यू और यू डैश बराबर यू माइनस यू इक्वल फाई। 11, ए डैश का डैश मीन पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय करने पर ए के बराबर आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है यूपी होम गार्ड, पुलिस, बीटेक जिसमें समुच्चय से 1-2 क्वेश्चन ना आता हो। इसे ध्यान से समझें, खुद भी समझ के पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिससे वो इनका लाभ उठा सके। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब हम आपको समुच्चय से संबंधित अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे। ओके।